मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त मौजूद हैं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। हरीश रावत जी, इस पूरे परिणाम को किस तरह से आप आंकते हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड की बात को लेकर आप जनता के बीच में थे, पूरा इरादा था जो आपके शब्द थे कि उत्तराखंड में आपकी बार जनता का कल्याण होना चाहिए, देश का कल्याण होना चाहिए, राज्य के लोगों का कल्याण होना चाहिए। और भाजपा की जीत में यदि कल्याण है तो हमारी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं। ये ऐसा समय नहीं, देखिए हमको जनादेश पर हमारी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाजपा ने जितना निराश पिछले 5 साल में किया, वो निराशा उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। लोगों ने बड़ी अरमानों से उनको अपना मत दिया है, तो उनकी आकांक्षा को पूरा करें। हाँ, वो अब कांग्रेस के भाजपा के अलग अलग वादे नहीं हैं। जो वादे किए गए हैं दोनों राजनीतिक दलों द्वारा, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और हमारी शुभकामनाएं हैं इस दिशा में उनके साथ। महंगाई को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर, महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में देखिए, हमको समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है महंगाई जनता का मुद्दा था ही नहीं, बेरोजगारी जनता का मुद्दा था ही नहीं, लोगों के सर्विस कंडीशंस अच्छी हों जैसे उपनल आदि ये मुद्दा था ही नहीं। यदि मुद्दा होता तो ये सब लोग कुछ न कुछ तो जनता में असर डालते, कुछ इनका मकसद था ही नहीं। हम जिन व्यापारियों के लिए, जिन लघु व्यापारियों के लिए, छोटे लोगों के लिए लड़ रहे थे, तो मुद्दा था ही नहीं लोगों के मन में, उस पर तो वोट किया ही नहीं लोगों ने। और महंगाई यदि मुद्दा होती तो आज कितना है गैस का सिलेंडर, 1200। और लोगों ने जो है डट करके वोट दिया है उनको। तो इसका हम कह रहे थे, बल्कि मैं बहुत चिंतित था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी जिस दिन उन्होंने गैस के सिलेंडर के दाम कुछ और बढ़ाए। तो उस दिन जो है मेरी नींद उचट गई रात भर। मैं कभी ऐसा आया नहीं जब मैं ना सोया हूँ। कल हारा हूँ लेकिन उसके बाद आराम से सोया मैं, लेकिन उस दिन मेरी नींद उचट गई। मैंने कहा यदि गैस के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का वादा किया, कैसे पूरा करेंगे। हाँ, तो अब ये चीज़ें मुद्दा थी नहीं। तो ये अकेले कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि इन मुद्दों की हार भी है। ये मुद्दे बहुत प्रमुखता से उठाए गए थे, इन मुद्दों की भी हार है। क्या लगता है? और बल्कि उत्तराखंडियत की भी हार है, क्योंकि मैंने उत्तराखंडियत के मुद्दे को वर्ष 2014, 15, 16, 17 तक उठाते रहा। उसके बाद ये 5 साल मैंने पूरी कांग्रेस तो अलग रहा, देश के गले में उत्तराखंडियत उतार दिया। प्रधानमंत्री को भी उत्तराखंड में आकर के यहाँ की भाषा बोली में बात करनी पड़ती थी, यहाँ की संस्कृति की बातें करनी पड़ती थी। उनको टोपी पहनने के लिए मजबूर कर दिया मैंने, बूट के लिए जो है। लेकिन हम अपनी उत्तराखंडियत का जो मायका था लालकुआ, जहाँ सारी उत्तराखंडियत साक्षात रूप में विद्यमान है, मैं वहीं चुनाव हार गया और बुरी तरीके से हार गया। तो इसलिए कभी कभी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, और मेरा ख्याल है इन बातों को हमको गंभीरता से समझना पड़ेगा कि मुद्दे क्या हैं जनता के, और एक बार फिर से राजनीतिक दल के रूप में उन मुद्दों पर अपने को खड़ा करेंगे। चार राज्यों की बात करें जहां भाजपा ने सरकार बनी है, कह सकते कि मोदी लहर अभी कामयाब है देश में? मैं किसी लहर इत्यादि की बात नहीं कहूँगा, मैं केवल मुद्दों की बात कहूँगा। हमारे जो मुद्दे थे, हम तो उनको सार्वभौम मुद्दा मान रहे थे, मगर जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। हमने देखा है उत्तराखंड के अंदर जनरल खंडू जी चुनाव हार जाते हैं कोटद्वार में, हमने उसके बाद आपका चुनाव देखा, 2 जगह से चुनाव हार जाते हैं। इस बार हमने पुष्कर सिंह धामी जी को देखा, वो चुनाव हार जाते हैं। तो उत्तराखंड में ये सीएम को या पुरुष को चुनाव देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जब सीएम तक आता है तो वो एक लंबी राजनीतिक यात्रा होती है राज्य की। राज्य उसको बनाता है, लोग उसको बनाते हैं, और उसके बाद जब वो सीएम के तौर पर चुनाव लड़ता है तो आप हरा देते हैं। अरे उसको इस लायक तो रखिए कि वो विपक्ष में बैठ करके अपने अनुभव का फ़ायदा जो है राज्य के लोगों को दे सके। मुझे अपनी हार का वो मलाल नहीं रहा। नौजवान हैं जो है कापड़ी ना, हमारे पुष्कर, उनके हार का ज़रूर मलाल है, मगर एक कंसोलेशन है। मैं खटीमा के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत ही होनहार नौजवान को उनके विकल्प के रूप में उन्हें राज्य के लोगों को दिया है। भुवन कापड़ी एक बहुत सशक्त विकल्प के रूप में देखिएगा आप उभर करके आएंगे, और अच्छी वो है। लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है भाजपा की, ऐसे में धामी का चुनाव हारना और इसके आगे की जो भी चीज़ें होती वो अलग बात है। लेकिन अब इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं एक जर्नल वो है कि नेतृत्व बनाया जाता है। जो कौमें नेतृत्व नहीं बनाती हैं, नेतृत्व को खंडित करती हैं, उन कौमों को
उसका घाटा उठाना पड़ता है और उत्तराखंड को भी कहीं न कहीं तलाश करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम हार गए, खंडूरी हार गए, कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब आगे किस तरह से कांग्रेस का रुख उत्तराखंड में रहेगा? एक मजबूत विपक्ष फिर से बन पाएगा, फिर से खड़ा हो पाएगा? मेरी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस के लोगों के साथ, जिनके हाथों में भी पार्टी भागदौड़ देगी। वो लोग एक अच्छा और 18-19 लोग जीत के आए हैं। जब 10 में नाक में दम कर सकते हैं तो 19 को देखे तो और बड़ा सशक्त विपक्ष रहेगा। हाँ जी, मैंने चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती के साथ लड़ा। हाँ, बहुत अनुभव और जवानी दोनों का मेल है हमारे विधानमंडल दल में और अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। इसके साथ ही हरीश रावत जी की सबसे बड़ी खासियत है कि हार उनकी लगातार होती रही, चाहे जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री तब वो दोनों विधानसभा से चुनाव हारे थे, नैनीताल लोकसभा का चुनाव था तब वो चुनाव हारे थे, अब वो लालकुआं से चुनाव हार गया। जो सपना था उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का, वो चूर हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो जनता को फेस करते हैं, अपनी बात देश के और उत्तराखंड की जनता के कान तक पहुंचाते हैं और अपनी बात को यहाँ पर अपने विस्तार से रखते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर हरीश रावत खड़े होकर के दोबारा से नई सिरे से एक नई पारी का आगाज करेंगे।